ये सच है क्या मम्मी? पहले क्यों नहीं बताई मुझे? अब बता रही हूँ ना। ये मैं वहीं से लेकर आई हूँ। इतनी अच्छी क्वालिटी के ऑर्नामेंट्स यहाँ कहाँ मिलेंगे? अच्छा है ना? बहुत अच्छा है मम्मी। ब्रो, अब खड़े होकर देख क्या रहे हो? भाभी के गले पे डालो। हैं? मैं पहनाऊं क्या? आप नहीं तो एक और वल्लभ आकर पहनाएगा क्या? क्या पहनाएगा? हार पहनाएंगे जी। अच्छा हार पहनाना है क्या? चल घूम जा। ए, तुम हासिनी को हार पहनाओ ना। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? हाँ। बहुत अच्छा है, देखते ही रहने का मन कर रहा है दीदी। ऐसा है क्या छोटी? तेरी आंखों में खुशी देखकर पता चल रहा है ये कितना सुंदर है। विक्रांत, एक बार फोटो निकालो, देखती हूँ। अरे ले लिया है भाभी। आप केक तो काटो पहले, वो फोटो भी भेज दूंगा आपको। सब एक साथ भेजूंगा। हाँ ठीक है। हासिनी, तुम बाद में बेडरूम में खुद को अच्छे से आईने में देख लेना। फिलहाल केक कट करो। ठीक है सासू माँ। सुनिए जी, हाथ पकड़िए। ऐसे नहीं पकड़ना है जेठ जी, ठीक से हाथ पकड़िए और केक काटने के लिए प्यार से हाथ पकड़ना है। ओके ओके। अच्छे से पकड़िए। ठीक है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। पहला केक का टुकड़ा मेरे पति को नहीं खिलाऊंगी, मेरी बहन नैनी को खिलाऊंगी। ऐसा क्यों दीदी? मैं हमेशा खुश रहूं यही सोचती है। मेरी बहन कितनी अच्छी है, अगर उसे मैं केक खिलाऊंगी तो मेरी लाइफ हमेशा खुश रहेगी। और क्या चाहिए मुझे? बहन खाओ। थैंक्स दीदी। भाभी, कम से कम अभी भैया को खिला दो, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। ये ऐसा नहीं फील करेंगे। ऑफ कोर्स मैं फील नहीं करता हूँ। आप फील नहीं करेंगे, फिर भी आपको खिलाऊंगी। मुंह खोलिए। सुनिए बड़ी माँ, केक खाने के लिए आई हो ना, जाओ फिर खा लो। सुमन, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो दोबारा ये सवाल तुम पूछना भी मत। अभी मैंने क्या बोल दिया? बड़ी माँ जी यहाँ उलूची को देखने के लिए आई हैं। तुम ऐसी फालतू बातें मत करो सुमन। कोई बात नहीं नैनी, सुमन के बारे में हमें पहले से पता है ना। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, बाबू के पैरों में सॉक्स क्यों पहनाए गए? सॉक्स? हाँ बेटा, बुखार आए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है बड़ी माँ, सर्प लोग से आई हुई है ना सासू माँ, तो उलूची को वही लेकर आई हैं। तो उस दिन से इसे ऐसे पैर में सॉक्स पहना कर रखा है, और अगर निकाल देंगे तो ये सांप बन जाएगी ना, इसलिए। बाबू को मेरे हाथ में दो, तभी अगर उस सॉक्स को निकालेंगे तो वो सांप का बच्चा नहीं बनेगा। अच्छा ऐसा है क्या? छोटी, बच्चे को उनके हाथ में दे दे। मैं नहीं दूंगी, हर बार इनकी बात क्यों सुननी चाहिए? सच बात है।
उलूची को देखने के बाद भी यहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ से जाना चाहिए ना? नहीं अम्मा, मुझे लग रहा है बाबू के पैर में कुछ हो गया है। मुझे एक बार देखने दीजिए बस। जरूरत नहीं है, तुम जाओ। जाओ यहाँ से तुम। रुक जाओ तुम लोग। इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? छोटी बच्ची को क्या हो गया है? एक बार देखकर बताने के लिए तो बोल रही है, तो इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सुमन, बच्ची को दो। मैं नहीं दूंगी दीदी। कुछ नहीं होगा सुमन, मुझ पर भरोसा रखो। सच बोल रही हो ना? अरे मैं कुछ और सोचता हूँ और तुम कुछ और सोचने लगती हो। जो करोड़पति हैं वो बोलेंगे तो बच्ची को क्यों नहीं दूंगी? ये लो, पकड़ लो इसे बड़ी माँ। उलूचे के सिर्फ दोनों पैर ही काले क्यों हो गए? क्या लग गया है? आग लगी है। आग कहाँ से लगी है? इस बात का जवाब तिलोत्तमा देगी। मैं क्या बताऊं? बच्ची के पैर कैसे जले बताओ, बोलो। इतनी छोटी बच्ची के पैर कैसे जलेंगे और क्यों जले? ए, क्या कुछ भी बोल रही है? अगर पैर जलेगा तो बच्ची रोएगी नहीं क्या? इन सब का समाधान तुम्हारी माँ को बताना है बाबू। बड़ी माँ जी को पता चल जाएगा तो क्या हुआ सासू माँ, बताएंगी अभी। जब मेरा हाथ जला था उसी वक्त उलूची के पैर भी जल गए थे शायद। देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। उसे सॉक्स पहना कर लेकर आई तो तुम लोग मुझसे ही सवाल कर रहे हो। बेकार में तुम सब मेरा नाम बदनाम करोगे तो अच्छा नहीं होगा। असल में क्या हुआ आपको छोड़कर हमें कैसे पता चलेगा भाभी? गायत्री और उलूची को सर्फ देवी तो आप ही लेकर गई थी ना भाभी? हम सुरक्षित घर वापस आ गए हैं, इस बात से तुम्हें खुश होना चाहिए। लेकिन तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ। तिलोत्तमा, जैसा तेरा रूप बदला है वैसे ही बच्ची का भी रूप बदलने की सोची थी ना? तुम चुप रहो। मेरी बेटी को कुछ हो गया है, इसने ही कुछ किया होगा। लेकिन मैंने आप पर भरोसा किया तो आपने ऐसा क्यों किया? सुमन, मेरे बारे में गलत मत सोचो। उलूची के पैर को कुछ भी नहीं होगा। मैं सर्जरी करवाऊंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके पैरों में जान है लेकिन मेरा राइट हैंड तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ऑपरेशन करके मेरी बेटी की भी जान चली जाएगी ना? क्या करूं बताओ? नहीं तो मैं तुम्हारे हाथों में पैसे दे दूंगी। तुम खुद ही इसका ट्रीटमेंट करवा लेना, ठीक है? जो करना था वो कर चुकी, अब पैसा देकर मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तुम चुप करो। ए, सालगिरह के दिन आज गाली मत सुनना, चुप बता रहिए। रहा हूँ मैं। भैया, क्या हुआ है? अगर पता चल गया तो इसका इलाज करवा सकते हैं ना? अगर उसके पैर का इलाज नहीं करवाया, उससे प्रॉब्लम होगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? सुमन, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। एक बार ये सॉक्स पहनाकर देखो तो सही। बड़ी माँ, सॉक्स पहनाइए उसे। उससे पूछेंगे
तो जवाब मिल जाएगा बेटी। मैं जो बोल रही हूँ वही करो आप। अब जाओ यहाँ से। रहने दो सुमन। जानी बोलो उसे, उसकी वजह से ही घर में झगड़ा हो रहा है। ए, अब तुम जाओ यहाँ से। सालगिरह के दिन भी ये लोग खुश नहीं रहने देंगे क्या? नैनी, विशाल बाबू, बच्चों के ऊपर आप लोगों को ही ध्यान रखना होगा। बाप रे, फंक्शन का नाम सुनते ही कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सा ब्लाउज पहनना है, यही सब टेंशन रहता है। लेकिन फंक्शन होते ही ये साड़ी निकाल कर जल्दी से नाइटी पहन लेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा ही लगता है बस। हाँ? रूम में आ गई है मम्मी। आईने में भी देख लिया है। अरे, ये हार मुझ पे कितना अच्छा लग रहा है ना। सब लोग आहा ओहो बोलने से मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा लगेगा। अब क्या करेंगे मम्मी? मैंने वहाँ पेन और पेपर रख दिया है। वो पेपर वहीं वेट कर रहा है। हाँ। तुम बोल रही थी कि हंसने को चक्कर आएगा। ऐसा जरूर होगा। उससे चक्कर आते ही उसके दिल में जो कुछ है वो बाहर नहीं बताएगी, लेकिन वहां रखे उस पेन से पेपर पर जरूर लिखेगी। हाँ? बाप रे, ये क्या हो रहा है? अचानक से सर में दर्द जैसा हो रहा है। ये हार पहनने के बाद नजर लग गई है क्या मुझे? मम्मी, मेरी पत्नी को तुम्हारे ऊपर क्यों डाउट हो रहा है मम्मी? देखने के लिए छोटे बच्चों की तरह बात करती है, छोटे बच्चों की तरह काम करती है, लेकिन ये बहुत एडवांस सोचती है, ऐसा अखंड स्वामी जी ने बताया है वल्लभ। हंसने के पास इतना दिमाग है क्या? उसके पास दिमाग है या नहीं ये जरूरी नहीं, लेकिन उसके दिल में क्या है ये पता करने के लिए सर्प देवी से लाया हुआ हार उसके गले में पहनाने के लिए अखंड स्वामी जी ने कहा है, और मैंने ये काम कर दिया। आईने में देखने के बाद थोड़ी देर सिर दर्द होगा और जो भी रहस्य होंगे वो उस पेपर में लिख देगी। हाँ, मम्मी, पेपर में कुछ लिख रही है। मम्मी, मेरी बीवी के हाथ में पेन है। क्या लिखेगी पता नहीं, मैं देख कर आता हूँ। उसे डिस्टर्ब मत करो। क्या लिख रही है तू हंसनी? पकड़ो इसे, सर में दर्द हो रहा है मेरे। क्या हुआ हंसनी? शायद ये हार
हार पहनने के बाद पक्का मुझे किसी की नजर लग गई है। ये हार उतारूंगी तभी मुझे ठीक लगेगा। अम्मा, ये साड़ी भी उतारनी पड़ेगी। बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। नहीं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे ए हासनी, हार पहन लो हासनी। रुको यहीं, जाने दो उसे। तुम हार के बारे में बार बार कहोगे तो उसे और डाउट होगा। क्या लिखी है मम्मी? कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी, तुमने आकर उसे डिस्टर्ब किया और सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या लिख रही थी समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं मम्मी, रहस्य का पता हम लगा लेंगे। अरे बाप रे, मैं पूरा घर ढूंढ आया और तुम यहाँ मेकअप में बिजी हो। आप क्या सोच रहे थे? बैठ के तुम जोर जोर से रो रही होगी, यही सोच रहा था। मैं क्यों रोऊंगी? मुझे पता है तुम नहीं रोगी, तुम्हें देखकर मुझे रोना पड़ेगा, बस इसी बात की चिंता है। उल्टी सीधी बातें मत किया कीजिए, जो भी है वो स्ट्रेट बोल दीजिए। उलूची मेरी बेटी है, लाओ मेरे गोद में दे दो, ये कहकर चिल्ला क्यों रही थी? दिमाग खराब हो गया था क्या? और सॉक्स निकालने के बाद उसके वो वापस सांप बन जाएगी, ये कहकर तुम चिल्लाने लगी थी। और उसके पैर जल गए थे, ये बताने की हिम्मत नहीं हुई? ये बताने के लिए कोई दूसरा आदमी आएगा? हाँ, मुझे पता होगा तभी आपको बताऊंगी ना। जिस दिन तुम्हें पता चला कि तुम्हें प्रॉपर्टी मिलने वाली है, उस दिन तुमने उसका ड्रेस चेंज करते वक्त सॉक्स भी चेंज किया था। उस दिन इसके बारे में तुम्हें पता नहीं चला था क्या? ज्यादा टाइम सॉक्स पहनने की वजह से ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोचा मैंने। छी, तुम कौन सी माँ हो? हाँ, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अच्छा हुआ मैंने मारा नहीं तुम्हें। बच्चे के रोते ही माँ दौड़ कर जाकर बच्चे को गोद में लेकर उसे दूध पिलाती है पहले, और उस बेचारी बच्चे के पैर जल गए हैं और तुम्हें पता भी नहीं चला। कैसी माँ हो तुम? आप मुझे कुछ भी मत बोलिए, टेंशन से मेरी सुंदरता चली जाएगी। तुम कौन से एंगल से सुंदर हो? पाउडर लगाओगी, आईब्रोज घिसोगी, तुम होठों पे लिपस्टिक घिसोगी, ओहो, तब कहीं पता चलेगा कि यहाँ पर एक इंसान भी है। आपको जितने चाहे ताने देने दीजिए, आपके साथ मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। बच्ची का पैर जल गया, तुम कुछ बोल नहीं पाई और मुझे क्या बोलोगी तुम? हाँ, कैसी माँ हो तुम? तिलोत्तमा सासू माँ ने कहा है ना कि उनकी वजह से उसके पैर जले हैं और उसके इलाज के लिए जितने चाहिए उतने पैसे देने के लिए भी तैयार है। आई सी, इसीलिए तुम कुछ बोल नहीं रही हो। मेरी माँ सारे कांड करके बच के और चुपके से निकल जाती है। वो तुम्हें दौलत लेने देगी ये सोच रही हो तुम? गलतफहमी में हो। उन्होंने वादा किया है ना, तो उसे कैसे यूज करना है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी माँ के डालने वाले बिस्किट पे ध्यान मत दो, वरना लोग लालची समझेंगे तुम्हें। देखिए विक्रांत जी, सासू माँ बिस्किट फेंकेंगी तो ले लूंगी, लेकिन वो ना गोल्ड बिस्किट होना चाहिए। छी, मैं किस बात के लिए आया था और क्या करने लगा? बच्चे के पैर के लिए ऑइंटमेंट लेकर आया था। नहलाने के बाद पोंछकर उसको चुपचाप अप्लाई कर देना लोशन। बेटी के पिताजी मैं नहीं हूँ बोल रहे थे, लेकिन उसकी केयर जरूर करते हैं ये। माँ की वजह से उस बेचारी छोटी बच्ची उलूची का पैर जल गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये पता होने के बाद मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नैनी, तिलोत्तमा सासू माँ ने अपने स्वार्थ के लिए ही किया होगा। इस उम्र में किस चीज का स्वार्थ? नैनी, आपकी सौतेली माँ को उनकी उम्र हो गई है, ये बोलने से भी यकीन नहीं होगा विशाल। अरे ये क्या दीदी, गले में हार नहीं है आपके? तुम औरत लोगों को अच्छे से मालूम पड़ता है ना कि गले में क्या है और क्या नहीं है। वही हमारा टैलेंट है बाबा। क्यों निकाल दिया दीदी? आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, अच्छा दिख रहा था, उससे ज्यादा सर में दर्द भी हो रहा था। दर्द हो रहा था क्या? ऐसा क्यों? टाइट हो गया था क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन वो पहनने के बाद मैं रूम में गई थी। रूम में जाने के बाद आईने में देखी तो सर में दर्द हो रहा था
उस दर्द को मैं सह नहीं पाई और अचानक से मैंने हाथ में पेन और पेपर लिया और लेकर लिखना शुरू कर दिया। आपके दिल में क्या है? कुछ भी। ऐसा क्यों भाभी? कविता या फिर शायरी लिखना चाहती हो क्या? हाँ, शायरी वायरी लिखने का मन नहीं था। जो मन में था वो सब लिखने का मन था। तो क्या लिखने का मन कर रहा था? अभी तक जो नहीं बताया वही सब दिल में रहेगा ना। सीक्रेट जो भी है, अगर उसे लिखेंगे तो वो सबको पता चल जाएगा ना भाभी। हाँ जी। आपके दिल में भी रहस्य है क्या दीदी? क्यों नहीं रहना चाहिए क्या बहन? सब चीज बता दूंगी तो वैल्यू नहीं रहती है ना। इसका मतलब मेरे भी बहुत सारे रहस्य छुपाए हैं ना। मैं सच कह रही हूँ ना दीदी? अयो गलत मत सोचना बहन, मैंने मेरी फीलिंग्स बताई है। भाभी अभी आपको कैसा लग रहा है? सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं, वापस वो हार पहनने के बाद कैसा लगता है देखना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से चुरा के लाई है तुम्हारी सौतेली माँ। तिलोत्तमा सासू माँ ने जो हार दिया है उसकी वजह से आपके सर में दर्द हो रहा है ना? और आपके दिल में भावनाएं हैं जो आपको लिखने का मन कर रहा है ना दीदी? इसमें कोई शक नहीं है बहन। वो हार निकाल कर कल उनके गले में पहना कर उनके दिल में जो सीक्रेट है वो सब लिखवाना चाहती हूँ। भाभी इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगी वो। दीदी कल उस हार को वापस आप पहन कर देखिएगा जरूर। हाँ, लेकिन क्यों? बताऊंगी। सर दर्द होगा तो भी थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिएगा। ठीक है। तुम्हारी बातों को कभी मना किया है क्या? अभी छोटी कैसी है लेकिन? उसका गुस्सा कब खत्म होगा क्या पता। सासू माँ कहकर सासू माँ के पीछे घूमती थी छोटी, और अभी उसकी बेटी का पैर जलाई है तो बहुत गुस्से में होगी वो। कल देखते हैं असली कहानी। झिंकचा 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 का झिंकचा। गायत्री तुम खिलौनों से खेलो, तब तक मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ बेटी। फूफा जी, हाँ आप उल्लू जी को संभालो, तब तक मैं दूध लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। उल्लू जी गुड़ियों के साथ खेलो। हाँ बेटी। तुम भी खिलौनों से खेलो बेटी। बच्चे कोई भी चीज फेंकते रहते हैं। कहाँ गया? बड़ी बोटमा, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? मेरी बेटी का पैर जल गया है तो इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा ना। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो आप सीधे जाकर उलूची को गोद में उठाकर ले जाने वाली थी ना। ऐसी बात नहीं है, मैं सीधा चली जाऊंगी। मैं सीधा आकर उलूची को गोद में लूंगी तो सुमन मेरे साथ झगड़ा करेगी ना, इसलिए मौके के तलाश में यहाँ इंतजार कर रही हूँ। अभी कोई नहीं है ना, एक बार बच्ची के पैर को गौर से देख सकती हूँ क्या? अभी मेरी बीवी और हाशनी आ रही है, उनके जाने के बाद बुलाता हूँ। छिप जाओ। बच्चा लोग, खेलने वाली चीजों को संभाल कर रखना चाहिए। अरे उल्लूची भी यहीं पर है? हाँ बहू। सुमन शॉपिंग के लिए गई है क्या? सुबह सुबह कहाँ जाएगी, दूध लाने के लिए गई है। मम्मी तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है मम्मी। तुम्हारा दिया हुआ हार निकाल दिया उसने। कल शाम को ही निकालकर साइड में रख दिया राजा। ऐसा क्यों हासिनी? जो गिफ्ट दिया था तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अच्छा है लेकिन उससे उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। हम सबके सामने पहन के घूमने में तकलीफ हो रही है शायद। ऐसा नहीं है, उस हार को पहनने के बाद हासिनी भाभी को चक्कर जैसा कुछ लग रहा था। पर ऐसा क्यों? वही मम्मी, हम दोनों को। तुम चुप नहीं रह सकते क्या?
उन लोगों को कहने दो पहले। ऑल राइट मम्मी। कुछ नहीं माँ, हार पहनने के बाद अच्छा ही लग रहा था, लेकिन उसके बाद चक्कर आकर सर में दर्द होने के अलावा दिल में जो सीक्रेट बातें हैं उसको लिखने का मन कर रहा है, ऐसा बोल रही थी। सुनने में अजीब लग रहा है। वो अजीब क्या है, देख सकते हैं क्या विश? इसीलिए तो मैं आईना लेकर आया हूँ और साथ ही पेन और पेपर भी, और नैनी हार लेकर आई है। अरे लगता है विशाल बाबू भूल रहे हैं। इतने दिनों से हासनी जिस रहस्य को छिपा कर रखी है कि हमारी गायत्री की बेटी नैनी ही है, ये रहस्य हासनी लिख देगी। वो सच तिलोत्तमा को भी पता चल जाए। ये बात तिलोत्तमा को नहीं पता चलना चाहिए। मम्मी, तुमने जो हार दिया ना, उसी की वजह से जानबूझकर ये लोग सब एक दूसरे के साथ मिल गए और तुम्हारे खिलाफ गेम खेल रहे हैं। इस हासिनी ने जो रहस्य छिपाया है उसके बारे में हमें पता चलना चाहिए। कौन नाटक कर रहा है ये टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा ना हमें जेठ जी। हाँ, ऐसा ही होने दो। हासनी दीदी, आपको फिर से अगर सिर दर्द होगा ना तो वो हार मेरे हाथ में दे देना। तुम पहले जाकर उलूची को दूध पिलाओ, जब देखो ऐसे ही बातों में मन लगा रहता है। हाँ, आपका ध्यान भी मेरे ही ऊपर रहता है ना। उलूची, आओ बेटी, लो दूध पी लो। बहू हासनी, अपनी फीलिंग्स लिखोगी तो चलेगा, लेकिन जन्म रहस्य कभी मत लिखना। हाँ, जन्म रहस्य मतलब क्या है? अरे कुछ नहीं, बोलने में अच्छा लगता था इसीलिए बोल दिया। आप भी ना। दीदी, आईने में देखिए। माय गॉड, इन चक्करों में मैं असल बात भूल ही गया हूं। मेरी गायत्री माँ के बारे में पता लगाने के लिए ही तिलोत्तमा माँ शायद इस हार को लेकर आई है। सच में दीदी का सर घूम रहा है शायद। अच्छे से घूमना चाहिए, और वो सीक्रेट क्या है मुझे पता चलना चाहिए, तभी मुझे शांति मिलेगी। पेन और पेपर चाहिए। अभी ये लीजिए, पकड़िए। अरे ये क्या कर रही हो भाभी? गायत्री बच्ची ही मेरी माँ गायत्री देवी है, आप ये लिख दोगी क्या?
सबसे ज्यादा प्यारी छोटी बहन नैनी के लिए मैं उसकी बड़ी बहन हासनी इतने दिनों से जो रहस्य छुपाया था वो मैं यहाँ पर वो रहस्य मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आपने जिस गायत्री को गोद लिया है वो गायत्री कोई और नहीं, तुमने जिसे जन्म दिया है वो तुम्हारी पहली बेटी गायत्री सासू माँ ही है। ये बात मैंने छुपा कर रखी, इसके लिए मुझे माफ तो करेगी, यह आशा करती हूँ तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम्हारी बड़ी बहन हासनी। लिख दी क्या? हाँ लिख दिया है। विशाल वो आईना नीचे रख दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या लिखी हो भाभी? पता नहीं, दिल में जो भी पाप छुपा था वो सब लिख दिया, पढ़ लीजिए। संभल के। दीदी भाभी आइए, दीदी भाभी आइए, आराम पहले से। बैठिए। बुआ जी ये हार निकाल दीजिए। हाँ तुरंत निकालना होगा, नहीं तो सर दर्द ठीक नहीं होगा। अरे सोचा था तिलोत्तमा और नैनी को ये बात पता चलना चाहिए, हासनी ने नैनी के हाथ में ही दे दी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। पर क्यों बहन? आप पहले ही बोल रही थी कि हार पहनने से सर में दर्द हो रहा है। हम लोगों ने आपकी परीक्षा ली है, इसलिए वो पाप हमें लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। नैनी भाभी ने क्या लिखा है दिखाओ जरा। दो। फंसा दिया ना भाभी, आपने तो मेरी माँ के बारे में ही लिखा है। भाभी ने ऐसा क्या लिख दिया? अब माँ तुम इसे इस तरीके से क्यों खींच रही हो माँ? विशाल सिर्फ स्माइल देगा तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए मैं खुद ही पढ़ लूंगी। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी? क्या हो गया मम्मी? अम्मा भाभी, अरे भाभी, भाभी, सासू माँ, माँ को सांप ने काट लिया ब्रो। सांप। माँ मम्मी, मम्मी, माँ भाभी, मम्मी, मम्मी, अरे मम्मी हॉस्पिटल चलते हैं मम्मी, मम्मी। सासू माँ, आप ऐसे हंस क्यों रही हैं? सांप ने काटा तो आपके मुंह से झाग निकलना चाहिए, लेकिन हंसी क्यों निकल रही है? सर द्वीप जाकर वापस आई हूँ।
कोई भी सांप काटने से मुझे कुछ नहीं होगा धुरंधरा। मुझे जहर नहीं चढ़ेगा। मम्मी, हाशनी ने क्या लिखा है वो शायद तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए तुम्हें सांप काट सकता है। अगर वो बड़ी माँ होगी ना तो इस बार वो दिखेगी तो मार डालूंगी उसे। बड़ी माँ जी वो नहीं थी सुमन, नागराज थे। मेरा नाम लेते ही सब लोग मुझसे नफरत करते थे नैनी। मेरे पति का नाम लेकर मुझे बचाया है तुमने। मुझे कुछ नहीं हुआ तो उस बारे में डिस्कशन मत करो। वो पेपर कहाँ है? सांप के काटते ही आपने कहीं गिरा दिया। अरे गायत्री बेटा, तुमने फाड़ दिया? अरे अरे, हो गया सत्यानाश। हाशनी भाभी ने क्या लिखा है ये हाशनी भाभी को ही नहीं पता। पहले विशाल जीजाजी ने ही पढ़ा था ना, उन्हें पता होगा। क्या लिखा था बेटा? अब रहस्य मतलब मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन आपकी जो शादी की साड़ी थी उसे हाशनी भाभी ने चोरी करके पहन लिया, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाई। हे, बस करो अब। भाभी की शादी की साड़ी क्यों ली? इन्होंने 2 शादी की है ना, तो इन्हें कहाँ से याद रहेगा कि कौन सी साड़ी पहले पहनी थी। चोर कहीं की। एक बार पूछने में क्या जाता था? अगर आपको वापस चाहिए तो मैं दे देती हूँ सासू माँ। जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातें रहस्य समझकर उनको ऐसे ही छुपा लेती हैं क्या दीदी? गायत्री को फूफा जी इसी तरफ लेकर आए थे। नीचे हो भतीजे। अरे फूफा जी, आप नीचे क्या कर रहे हैं? उठ जाइए, उठिए। नीचे गिरा नहीं हो भतीजे, मैं इस महान माता को प्रणाम कर रहा था। छोटी बच्ची के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं फूफा जी? बच्ची नहीं है, ये सबके पाप मिटाने वाली गायत्री देवी का रूप है। हाशनी ने पेपर में क्या लिखा था? ये बच्ची ही तुम्हारी माँ है। ठीक है फूफा जी, इस बात को छोड़िए। उस समय अगर इस बच्ची ने पेपर को फाड़ा नहीं होता तो रहस्य उस दिन सब लोगों के सामने खुल जाता ना भतीजे। इमोशनल मत होइए फूफा जी, अगर कोई सुन लेगा तो क्या है साहब जी, इतना बड़ा सीक्रेट? कुछ नहीं फूफा जी मजाक कर रहे थे। मैंने कहा कि अगर कोई सुन लेगा तो हंसेगा। हाँ, मजाक कर रही हूँ तो हंसना चाहिए। वो क्या है फूफा जी, मुझे भी बताइए। वो तुमको नहीं बता सकता बहू, आज नहीं तो कल तुम्हें पता चल ही जाएगा। उस समय तुम ये मत कहना कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ही रहना। तुम इस बात के लिए कसम खाओ। कसम खाने की क्या बात है फूफा जी? ताकि इनको मारना नहीं इसलिए। क्या? फूफा जी बोलिए। मतलब वो क्या है ना बहू, आज नहीं तो कल इस बात के बारे में तुमको पता चल जाएगा। कल पता चलने वाली बात आज पता चला तो गुस्सा करोगी,
आपको कोई भी बात पता चलती तो आप मुझे बताते हैं। तो ऐसी क्या बात है जो साहब जी भी मुझसे छुपा रहे हैं? सारी बातें यही छुपाता है। पति पत्नी के बीच कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए, वरना रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अपनी सगी बेटी को गोद लेकर उसकी परवरिश कर रहा है। कैसा आदमी है ये? और ये सच्चाई तुमको पता ना चले, इसीलिए हर बात को घुमा कर रख देता है बहू। देखो कितनी प्यारी स्माइल दे रहा है मेरा भतीजा। आप बताइए फूफा जी, गायत्री की स्माइल अच्छी है और साहब जी की भी स्माइल अच्छी है। वो तुम ही बता दो बहू। मुझे तो साहब जी की स्माइल अच्छी लगती है। थैंक्स। ये बात सुनकर गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और अच्छा लगता है। फूफा जी, अब नैनी बहुत खुश लग रही है। हाँ वो तो हमारी किस्मत है। फूफा जी, अभी के लिए आप जाइए। अब बच्ची को लेने की बारी मेरी है। किस लिए? पप्पी करने के लिए बहू। अरे चुप रहिए फूफा जी। हर पति पत्नी को तुम दोनों की तरह रहना चाहिए। बाय टाटा। जाइए फूफा जी। आपका भी रोमांस देखना पड़ता है।